हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए अलसी का लड्डू जो कि बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और इसे मैं बिना चाशनी से बनाई हूँ, क्योंकि चाशनी अगर कोई बनाते हैं तो कभी कभी किसी का लड्डू कड़ा हो जाता है, कभी और कुछ हो जाता है, क्योंकि चाशनी परफेक्ट नहीं बनता है। तो इसीलिए बिना चाशनी का बनाई हूँ और बिना चाशनी का बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत झटपट बन जाता है। और अलसी का देखिए इस टाइप से दिखता है अलसी जो है। और इसे मैं साफ़ कर ली हूँ। इसे एक साफ़ कपड़े से पहले पोंछ लीजिए, इसे धोते नहीं हैं। और अगर कंकड़ है तो कोई छन्नी जो होता है उससे छान लीजिए, तो बारीक बारीक जो कंकड़ है वो निकल जाता है। उसके बाद इसे मैं लोहे की कढ़ाई में रोस्ट कर रही हूँ। हल्का इसे रोस्ट कीजिए। और रोस्ट करने से देखिए चट चट का आवाज़ जैसे आता है, जैसे हम तिल वगैरह जब रोस्ट करते हैं तो आता है, वैसे ही चट चट का आवाज़ जब तक आने ना लगे तब तक आपको रोस्ट अच्छे से करना है, क्योंकि तभी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसे बनाने के लिए निम्न सामग्री मैंने लिया है, जो कि यहाँ पर देखिए आपको शो हो रहा है। तो अलसी मैं आधा किलो ही ली हूँ, अगर आप चाहे तो 1 किलो भी ले सकते हैं। और बाकी सामान का क्वांटिटी आप अपने अनुसार से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और गुड़ जो है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि अलसी का लड्डू बस बंधना चाहिए, जैसे अगर बांधने के टाइम जैसे नहीं बंध रहा है तो आप थोड़ा सा और डाल दीजिए। तो अलसी का लड्डू क्योंकि बिना चाशनी वाला है तो क्योंकि गुड़ से ही बंधेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अलसी का लड्डू जो है दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। और इसमें जो है लीवर के लिए फ़ायदेमंद होता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, बीपी को कम करता है, तो बहुत अच्छा होता है। फ्लैक्स सीड्स जो है और वज़न को भी कम करने में मदद करता है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और अलसी का मैं एक चटनी जो होता है वो भी शेयर की हुई हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसका चटनी भी बहुत अच्छा होता है। अभी ठंडी का मौसम शुरू हो गया है और मतलब देखा जाए तो एकदम झटपट बनने वाला लड्डू यही है, जो कम सामग्री से हम बना सकते हैं और ठंडियों में इसे खा सकते हैं। क्योंकि ड्राई फ्रूट का लड्डू जो होता है मतलब ये कम बजट में आप आराम से इसे बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिल जाएगा। और ड्राई फ्रूट का लड्डू जैसे कई लोग नहीं बना पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो आप अलसी का लड्डू जरूर बनाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ठंडियों में आप उसे रोज़ डेली खाइए। सवेरे आप एक लड्डू खाकर चाय जो भी होता है मतलब गुड़ की चाय, काली चाय है, उसे बनाकर पी लीजिए, या फिर दूध पीते हैं तो दूध पी लीजिए। बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो एक अलसी का लड्डू खिला दीजिए और उसे ऊपर से दूध दे दीजिए अगर स्कूल जा रहे हैं। अभी तो खैर कोई स्कूल नहीं जा रहा है तो भी आप सवेरे इसे नाश्ता के जैसे इसे दे सकते हैं, या नाश्ता के बाद भी खा सकते हैं, रात को भी आप खा सकते हैं, जैसे भी हो आप खा सकते हैं। दिन में सवेरे शाम आप एक एक लड्डू खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और साथ में बहुत फ़ायदा भी करेगा। आप इसे खाकर देखिए। और बनता तो इतना जल्दी है कि आप खुद देखिए कि मैं कितना जल्दी से बना लूँगी। बहुत जल्दी बन जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं होता है इसमें करने के लिए, क्योंकि अलसी जो है वैसे पैकेट में कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, साफ़ सुथरा मिलता है। अधिकतर मैं तो जब तक मंगाई हूँ साफ़ सुथरा ही है। अगर नहीं है तो इसे आप वही छन्नी जो होता है उसे थोड़ा सा छाने जैसे करेंगे तो नीचे नीचे जो डस्ट रहता है वो निकल जाता है। और इसे एक साफ़ सूती कपड़े से उसका पोंछ लीजिए, हल्का सा डस्ट वगैरह लगा रहता है तो, क्योंकि इसे धोते नहीं हैं। और उसे मैं रोस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर तिल भी ले ली हूँ, सफ़ेद तिल, इसे भी मैं रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि सफ़ेद तिल में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। आप चाहे तो यहाँ पर ब्लैक तिल भी ले सकते हैं, क्योंकि ब्लैक तिल भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेरे पास सफ़ेद तिल था तो मैं सफ़ेद तिल ली हूँ। और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तिल तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप तिल ले, आप बिना तिल का भी बना सकते हैं। मैं बस थोड़ा सा तिल का भी थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाए इसलिए तिल को यहाँ पर ली हूँ। और तिल का क्वांटिटी को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं कम इसलिए ली हूँ क्योंकि मुझे पूरा अलसी का ही फ्लेवर चाहिए था लड्डू में, इसलिए। और ये देखिए ये है मखाना। मखाना को भी आप अपने अनुसार से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मखाना जो है ये भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, इसलिए मैंने इसको लिया है। क्योंकि मेरा बेटा जो है मखाना को ऐसा नहीं खाता है, अगर इस लड्डू में डाल दूंगी तो वो आसानी से खा लेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। और मखाने को देखिए मैंने हल्का सा रोस्ट कर दिया है। रोस्ट करने के बाद उसे मैं मतलब इसी में ही, अब आप चाहे तो मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं, इसमें भी ग्राइंड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा दरदरा ग्राइंड कर रही हूँ, क्योंकि बाकी फिर बाद में ग्राइंड हो जाएगा। और अगर आपको दरदरा ही रखना है तो आप दरदरा ही रखिए, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट आता ही है। और ये वाला जो चॉपर होता है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सब्जी के साथ साथ आप इसमें ड्राई फ्रूट काट सकते हैं, सलाद को बारीक बारीक काट सकते हैं, मिक्स सलाद बना सकते हैं। और ऐसा कुछ भी जो है दरदरा करना है उसके लिए कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ये वाला जो चॉपर है। इसमें आप चटनी भी पीस सकते हैं, जैसे दरदरा चटनी जो होता है टमाटर का, उस टाइप से। और ये देखिए इसे मैं खाली कर देती हूँ यहाँ पर एक बर्तन में।
और अलसी भी हल्का सा मतलब ठंडा हो गया है, ज़्यादा ठंडा हमें नहीं करना है, बस तुरंत मैं सभी काम को कर रही हूँ क्योंकि जब वो गर्म रहेगा तभी वो अच्छे से लड्डू बंधाएगा, इसलिए उसे सबको मैं गर्म में ही उसे मैं मतलब ग्राइंड करूँगी। और फटाफट से बस आपको बनाना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, बस सबको रोस्ट कीजिए, उसके बाद सबको ग्राइंड कर लीजिए। और इसमें कुछ देखिए ज़्यादा अच्छे से वो नहीं हुआ था, उसको एक बार और कर लेती हूँ मैं, जो बड़ा बड़ा टुकड़ा था मखाने का। आप अगर चाहते हैं कि मखाना नहीं डालना है तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि मखाना नहीं है घर में, अलसी बस है, तो आप अलसी बस का भी बना लीजिए, मखाना रहेगा तो मखाना डाल के बना लीजिए। अभी फिर बस अलसी और गुड़ से ही बना लीजिए तो भी बहुत टेस्टी आपका लड्डू बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि इसके बिना आपका लड्डू ना बने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सेम प्रोसेस कीजिए, आपका लड्डू फिर भी बनेगा। जैसे कि तिल नहीं है या मखाना नहीं है, उसके बिना भी आप बना सकते हैं, और अगर है तो डालेंगे तो उसका फ़ायदा तो मिलेगा ही, साथ फ्लेवर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये देखिए तिल और जो अलसी मैंने रोस्ट करके रखा था उसे भी मैं ग्राइंड कर देती हूँ। ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, इसको बस तुरंत हमने मतलब रोस्ट किया है और थोड़ा देर बाद इसे हम ग्राइंड कर ही रहे हैं, क्योंकि गर्मा गर्म में ग्राइंड भी अच्छे से होगा। और जब हम लड्डू बांधेंगे तो गर्म में ही अच्छे से लड्डू बन जाता है ये, क्योंकि जब हम ग्राइंड करते तो ये जो मिक्सचर है वो गर्म हो जाता है। और इसे देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है, एकदम ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, एकदम चिकना, मतलब थोड़ा सा दरदरा है। और मखाना जो है उसमें भी इसको मैं मिक्स कर देती हूँ, जिससे एक दूसरे में सब मिक्स हो जाए अच्छे से। मखाने का टुकड़ा बड़ा बड़ा था इसलिए मैं इसको अलग उसमें कर दी थी, थोड़ा सा दरदरा। ये देखिए हो गया। और गुड़ जो है आप अपने अनुसार से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आपको अगर जैसे लगता है कि गुड़ ज़्यादा हो रहा है, या फिर जैसे हम लड्डू बांधने के टाइम जैसे कभी कभी नहीं बंधेगा, तो आप इसमें और एक दो गुड़ का जो ढेला होता है वो डाल सकते हैं। तो ये देखिए गुड़ को मैं ऐसे ही मतलब टुकड़ा कर रही हूँ, और यही वाला गुड़ इस्तेमाल, तो ये गुड़ ही बेस्ट रहता है लड्डू के लिए। जब भी आप बिना चाशनी के लड्डू बनाते तो इसी गुड़ को लीजिए। तो इस गुड़ को ऐसे टुकड़ा टुकड़ा करके आप सभी को जो हमने ग्राइंड करके रखा है अलसी, उसी में मिक्स कर दीजिए। और उसके बाद इसे जार में लेके एक बार फिर ग्राइंड कीजिए, क्योंकि हम फिर एक बार ग्राइंड करेंगे तब ये जो है गुड़ और अलसी देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ये ग्राइंड करने के बाद का है, गुड़ और अलसी को डाल के एक बार फिर से आपको ग्राइंड करना है, जो पाउडर हमने अलसी का बनाया था उसमें, इसलिए हम अलसी को दरदरा किए थे। और उसके बाद सभी को आप ऐसे ही ग्राइंड कर लीजिए गुड़ और अलसी को डाल के। और उसके बाद देखिए ये जो है अब लड्डू बांधने लायक है, और गर्मा गर्म में ही आपको लड्डू बांधना है। जैसे कि आप ग्राइंड किए हैं उसके बाद तुरंत आपको लड्डू बांधना है। और ग्राइंड इसलिए करते हैं क्योंकि गुड़ जो है वो अच्छे से मतलब अलसी में मिक्स हो जाता है, इसीलिए हम अच्छे से मिक्स करते हैं। और मिक्सी में जब हम ग्राइंड करते हैं तो गर्म भी हो जाता है, उसके कारण हम इसे ऐसे दबा दबा के लड्डू बांध लेते हैं। गर्मा गर्म में आप दबा दबा कर बांध लीजिए, देखिए बंधा रहे हैं। और अगर जैसे नहीं बंधाएगा फिर भी आपको थोड़ा सा परेशानी हो रहा है तो एक या दो गुड़ का ढीला और डाल के एक बार फिर इसे चला लीजिए ग्राइंडर जार में डाल के, तो फिर आसानी से बंध जाएगा। और कभी कभी होता है कि ये बांधते बांधते ठंडा हो जाता है, बाकी का जो हमारा जो रखा हुआ है वो बंधाता नहीं है। तो इसे फिर एक बार आप मिक्सी में डाल के थोड़ा एक बार और घुमा लीजिए तो ये गर्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आसानी से बंधा जाएगा। मतलब आपको गुड़ डालने की जरूरत नहीं है, जब ये बंधा रहा है तो आपको परफेक्ट हो गया है, आपको गुड़ और ऊपर से नहीं डालना है। जितना बंधाता है उसको बांध लीजिए, और उसके बाद अगर जैसे ठंडा हो जाता है तो फिर से एक बार मिक्सी में चला के फिर बांध लीजिए। तो ये देखिए मैंने सारे लड्डू को बांध लिया है, और एकदम बहुत स्वादिष्ट लड्डू बना है फ्रेंड्स। इसको मुंह में डालते ही एकदम से घुल जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप एक लड्डू खाएंगे तो आपको और खाने का मन तो जरूर करेगा, और इसे जरूर ट्राई कीजिए। और ये आज का वीडियो जो था वीडियो के रिक्वेस्टेड वीडियो था, क्योंकि एक मेरी सब्सक्राइबर है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं अलसी का पिन्नी बना के बताऊं, तो आज उनका रिक्वेस्ट पूरा हो गया होगा। आई होप आप लोगों को पसंद आ गया होगा। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं एक हेल्दी रेसिपी के साथ। और ये वाला लड्डू ज़रूर सर्दियों में ट्राई कीजिए, और कैसा बना है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आने वाले वीडियो में मैं आपको और अलसी का फ़ायदे और उसके और कुछ डिशेज़ बताऊंगी कि हम उसे और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।